दोस्तों एक 28 साल की महिला होती है जिसका नाम रेनू होता है। रेनू को शादी को हुए लगभग 8 से 9 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुआ था और इसी वजह से उसके आसपास के लोग, जो औरतें थीं और उसके घर वाले भी जो थे, जो भी लोग थे, उसे ताना मारते थे, तरह तरह की बातें कहते थे। और इन सब चीज़ों को लेकर रेनू काफ़ी परेशान थी और वो मन ही मन अपने आप की ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कब आएगा जब मैं भी माँ बन पाऊँगी और फिर मेरी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी कट रही थी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसे एक बाबा के बारे में पता चलता है। जो बाबा ऐसा होता है जो किसी भी औरत को अगर बच्चा नहीं होता है या कुछ परेशानियां होती हैं तो उसे देखता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। रेनू को उस बाबा के बारे में पता चलता है और वो रेनू जो होती है वो कहीं ना कहीं समय निकालकर उस बाबा के कुटी तक पहुंच जाती है। जब वो बाबा उसे देखता है तो वो काफ़ी खूबसूरत होती है। उसे देखने के बाद वो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर बेटा क्या बात है। फिर जो रेनू होती है पूरी कहानी अपनी उस बाबा को बताती है कि मेरी इस तरह की परेशानी है और लोग मुझे इस तरह के ताने देते हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ और आपका नाम सुनने के बाद आपके कुटिया तक आई हूँ। उसके बाद वो जो बाबा होता है उसे कहता है कि तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, बस कुछ देर और लगेंगे। उसके बाद वो बाबा उस लड़की को यानी कि उस औरत को कहता है कि तुम मेरी कुटिया के अंदर चलो और 10 मिनट बाद मैं आता हूँ, उसके बाद तुम्हारी समस्या को दूर करता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जो रेनू होती है उसके मन में कहीं ना कहीं वो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है कि शायद आज उसकी मुरादें पूरी हो जाएंगी और लोग उसे ताना मारना बंद कर देंगे। वो उस बाबा की कुटिया में चली जाती है और उसके बाद वो बाबा जो होता है 20 मिनट बाद उस कुटिया में चला जाता है। और जब वो बाबा उस कुटिया में जाता है दोस्तों तो उसके बाद जो होता है, यकीन मानिए दोस्तों, जो कहानी आपको बता रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर उस बाबा ने उस रेनू महिला के साथ क्या करता है और वो बाबा कौन होता है, पूरी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम हर एक दिन मेहनत करके आप लोगों को सावधान और सतर्क रखते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे। तो दोस्तों समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उस बाबा ने उस महिला के साथ क्या किया था अपनी कुटिया में ले जाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये दिल्ली की कहानी है। ये घटना जो सच्ची घटना है दिल्ली के एक छोटे से इलाके की है, जहाँ पर एक रेनू नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 20 साल होती है और काफ़ी खूबसूरत वो लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी तेज़ होती है और कहीं ना कहीं उसके माता पिता उससे बहुत खुश होते हैं। उससे माता पिता जो उसके खुश होते हैं तो रेनू भी जो भी कहती है, जो भी डिमांड करती है, तो उसके माता पिता उसके डिमांड को ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों रेनू के जो माता पिता होते हैं कहीं ना कहीं रेनू से नफरत करने लगते हैं और उससे नफरत करने का एक ही रीज़न होता है कि वो अपने ही इलाके के, अपने ही मोहल्ले के रहने वाले एक अमन नाम के लड़के से प्यार करने लगती है। रेनू जब अमन नाम के लड़के से प्यार करने लगती है और ये सारी जानकारी जब लोगों को लगती है और लोगों के द्वारा उसके माता पिता को लगती है तो उसके माता पिता काफ़ी उससे नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि तुम उससे बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन रेनू जो होती है अमन से सच्चा प्यार करती है तो वो उससे दूर नहीं होना चाहती है और उससे लगातार बातचीत करती रहती है और ये सारी चीज़ें उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगती हैं। और उसके बाद उसके माता पिता जो होते हैं 22 साल की उम्र में रेनू की शादी तय कर देते हैं। रेनू की शादी उसी के बगल एक छोटा सा इलाका होता है, उस इलाके में करते हैं। जिस लड़के से उसकी शादी तय होती है उस लड़के का नाम संतोष होता है। दोस्तों संतोष जो होता है एक बिजनेसमैन होता है, बहुत सारे पैसे कमाता है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है और वो एक अपना बिजनेस चलाता है। जब रेनू के माता पिता उस लड़के को देखते हैं, संतोष को देखते हैं, तो काफ़ी पसंद कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी को देखकर उनके भी मन में लालच होता है कि मेरी बेटी अगर इसके साथ जाएगी, इसके यहाँ शादी होगी, तो वो भी काफ़ी खुश रहेगी और उसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में उसके माता पिता जो होते हैं रेनू को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी तरीके से शादी के लिए मना करते हैं और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है दोस्तों, रेनू और संतोष की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद रेनू अपने ससुराल जाकर रहने लगती है।
कहीं ना कहीं रेणु जो होती है अमन से खूब सारा प्यार करती है, तो उसे वो भूल नहीं पाती है। कुछ दिनों तक, करीब 1 साल तक वो अपने पति से बातचीत नहीं करती है और उससे कहीं ना कहीं प्यार नहीं करती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मजबूरी में आके रेणु भी धीरे धीरे अपने पति संतोष से प्यार करने लगती है और उसके साथ अच्छे से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में रहने लगती है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं दोस्तों, और शादी को हुए लगभग 9 साल बीत जाते हैं। दोस्तों 22 साल की जो रेणु होती है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और 28-29 साल के करीब हो जाती है। लेकिन इन सालों के बीच में दोस्तों उसे एक भी संतान नहीं हुआ। दोस्तों रेणु के ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई, लेकिन जब वो माँ नहीं बनी तो वो कहीं ना कहीं दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। उसके आसपास के पड़ोसी जो महिलाएं होती थीं उससे तरह तरह की बातें कहती थी, उसे ना जाने क्या क्या कहती थी दोस्तों, और उसे परेशान करती थीं और उसे ताने मारती थीं। इसी बात को लेकर रेणु काफ़ी परेशान रहती थी और मन ही मन सोचती रहती थी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि ईश्वर ने मुझे माँ बनने से मना कर दिया। इसी तरीके से उससे समय बीतते जा रहे थे और मन ही मन दोस्तों वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। इसी बीच रेणु ने कई बार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति जो संतोष था उसे समझाता रहता था और मनाता रहता था कि कोई बात नहीं है, अगर हमारे पास संतान नहीं होगा फिर भी हम ज़िंदगी ऐसे ही जी लेंगे। लेकिन रेणु जो थी लोगों की तानों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। इसी वजह से वो इन सारी चीज़ों का यानी इन रास्तों को चुनने वाली थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं रेणु जो उसका पति संतोष होता है उसके कहने पे मान जाती है और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है। और इसी तरीके समय बीतते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि रेणु को एक बाबा के बारे में पता चलता है। जब उस बाबा के बारे में पता चलता है तो रेणु जो होती है उस बाबा के बारे में जानकारी लेने लगती है। वो बाबा जो होता है वो ऐसा बाबा होता है कि किसी औरत को अगर संतान नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी परेशानी है, तो जो बाबा होता है वो अपनी कुटिया पे उन्हें बुलाता है और उसके बाद उन्हें देखता है, उनका दवा करता है और उसके बाद उनकी परेशानी दूर हो जाती है। ये बात रेणु को जब पता चलती है तो रेणु भी उस बाबा के पास जाती है और अपनी परेशानी बताती है। रेणु दिखने में इतनी खूबसूरत होती है कि वो बाबा जैसे ही देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है, उस पर ऊपर मोहित हो जाता है और कहता है कि क्या बात है बताओ। उसके बाद रेणु जो होती है अपनी सारी परेशानी बाबा को बताती है और जो बाबा होता है वो कहता है ठीक है, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बस कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद रेणु जो होती है जब इतनी बात सुनती है कि उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, वो माँ बन जाएगी, तो फिर उसके जो दुख होते हैं कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं और वो एकदम हंसी से खिलखिला उठती है, उसे उसके अंदर खुशी आ जाती है। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, कितना भी समय लगे लेकिन बाबा मेरी परेशानी दूर कर दो। फिर वो जो पुजारी होता है यानी कि वो जो बाबा होता है उस औरत रेणु को कहता है कि ठीक है, तुम मेरी कुटिया के अंदर चलो और 20 मिनट बाद मैं आता हूँ, उसके बाद तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूँगा। उसके बाद रेणु जो होती है बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलती है और उसकी कुटिया में पहुँच जाती है। और उसके बाद दोस्तों 20 मिनट के बाद वो बाबा जो होता है उस कुटिया में जाता है और फिर रेणु को देखता है, तो फिर कुछ देर तक देखता रह जाता है। रेणु जब उसे देखती है तो कहती है कि बाबा क्या बात है, कैसे क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद वो जो रेणु होते हैं दोस्तों बाबा को जब देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले जब वो बाबा को देखती है तो बाबा जो होता है अपने मुंह पे यानी कि अपने चेहरे पे कुछ बांधा रखा होता है, तो उसे वो पहचान नहीं पाती है। लेकिन जब वो बाबा कुटिया में जाता है तो उसे देख कर रेणु उसे पहचान जाती है और पहचानने के बाद परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों वो बाबा जो होता है कोई और नहीं होता है बल्कि उसका ही बचपन का प्रेमी अमन होता है, जो कुछ दिनों के बाद शादी हो गया था। दोस्तों जब वो रेणु उसके बात करती है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब कैसे हो गया, तो अमन बताता है कि जब तुम मुझे छोड़कर शादी करके चली जाती हो तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था और मेरे घर वाले मुझे काफ़ी प्रताड़ित करने लगे थे और मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं जोगी हो गया और फिर मैं साधु हो गया और इस समय तुम्हारे सामने साधु के रूप में खड़ा हूँ। उसके बाद दोस्तों जो होता है रेणु जो होती है उस साधु को यानी अपने प्रेमी को गले लगा लेती है और फिर दोनों रोने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच
कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। आखिर आप समझ सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों ने इतने दिनों के बाद जब ये दोनों मिले तो इन दोनों के बीच क्या हुआ। और उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से उससे साधु से मिलने के बहाने, अपने परेशानी को दूर करने के बहाने रोज़ वो औरत उसके पास जाने लगी और अपने प्रेमी से मुलाकातें करने लगी। उसके बाद जो हुआ दोस्तों आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रेनू और उसके प्रेमी का मिलन हुआ और कुछ दिनों के बाद दोस्तों करीब 1 साल के बाद रेनू भी एक बच्चे की माँ बनी और उसकी भी परेशानी दूर हो गई। तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो साधु संत हैं, जो भेष बदल कर रखते हैं, अपनी नीयत में खोट रखते हैं, जो अच्छी औरतों को देखने के बाद उनकी नीयत बिगड़ती है और वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता अपनाते हैं। तो उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। जिस तरीके से रेनू को उसके प्रेमी ने इस तरीके से उसे अपने जाल में फंसाया कि साधु बनने के बाद भी वो उससे मिलने लगी और उसके साथ रहने लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी ज़िंदगी में अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें। आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही आपके दिल को आहत पहुंचाना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से पाखंडियों के पास जाना पड़े। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो में अपना नाम और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।